नए साल की सुबह अमेरिका के लिए किसी काली भयावह रात से कम नहीं थी। एक के बाद एक 3 आतंकी हमलों से पूरा अमेरिका दहल उठा। पहला आतंकी हमला न्यू ऑर्लिन्स में हुआ, जहां नए साल को लेकर चहल पहल थी। तभी ट्रक लोगों को रौंदते हुए भीड़ में घुस गया। पुलिस का कहना है कि इसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है और 35 अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी घटना अमेरिका के लॉस वेगास में स्थित ट्रंप होटल के बाहर हुई, जिसमें टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हो गया। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई और अन्य 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को ट्रक होटल के सामने कांच के दरवाजे के पास रुका। इस दौरान धुआं निकलने लगा और उसमें विस्फोट हो गया। जबकि तीसरी घटना न्यूयॉर्क के क्वींस शहर के अमाचुरी नाइट क्लब में हुई है, जहां एक हमलावर ने नाइट क्लब में अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस नाइट क्लब में यह घटना हुई है उसका नाम अमजुरा नाइट क्लब है। गोलीबारी 1 जनवरी की रात करीब 11:45 पर हुई। अमेरिका में हुए इन तीनों आतंकी घटनाओं पर एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला साइबर ट्रक में हुए विस्फोट और न्यू ऑर्लिन्स में हुई घटना आपस में किसी तरह जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि ये घटना एक के बाद एक हुई है। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन घटनाओं में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने हमले से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए थे। इससे संकेत मिलता है कि वह आईएस से प्रभावित था और उसकी इच्छा लोगों की हत्या करना था। बाइडेन ने कहा कि लास वेगास में साइबर ट्रक में विस्फोट और न्यू ऑर्लिन्स में हुई घटना का आपस में कोई संबंध नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह जरूर बताया कि जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि अभियुक्त के साथ कोई और भी मिला हुआ था कि नहीं। वहीं FBI ने अपने एक बयान में कहा है कि ट्रक चलाने वाला अब जीवित नहीं है और अमेरिकी केंद्रीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जांच आतंकवादी घटना की तरह कर रहा है। FBI की स्पेशल एजेंट अल्थिया डंकन इस मामले की जांच कर रही हैं। अल्थिया डंकन ने कहा कि घटना स्थल से विस्फोट मिलने की संभावना है और अधिकारी इस संभावना के विश्लेषण में लगे हुए हैं। न्यू ऑर्लिन्स के मेयर ला टोया कैंट्रेल ने कहा कि घटना की सही और विस्तृत जानकारी के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय और लुइसियाना के गवर्नर के संपर्क में हैं। वहीं इस घटना के चश्मदीद लुइसियाना के विट डेविस ने BBC से बात करते हुए बताया कि हम शाम से ही बॉर्बन स्ट्रीट पर थे। जब हम बार में थे तब गोलीबारी की आवाज़ या किसी गाड़ी के टक्कर की आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि यहाँ म्यूजिक की आवाज़ तेज़ थी। इसके बाद लोग इधर उधर फिर भागने लगे और टेबल के नीचे छिपने लगे, जैसे कि यह कोई शूटर रील हो। अब एक एक कर पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल अमेरिका के स्थानीय समय के मुताबिक 1 जनवरी के तड़के सुबह 3:15 पर एक व्यक्ति ने पिकअप ट्रक को तेज रफ्तार से चलाते हुए बॉर्बन स्ट्रीट पर एक भीड़ में घुसा दिया और उसके बाद अपनी गाड़ी से ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ट्रक से रौंदे जाने की वजह से 15 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कम से कम 35 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को भीड़ में घुसा दिया और उसके बाद गाड़ी के अंदर से फायरिंग भी शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक संदिग्ध ट्रक ड्राइवर पुलिस की गोलीबारी से मारा गया। स्थानीय पुलिस प्रमुख ने बताया कि यह घटना स्थानीय समय के मुताबिक तड़के 3:15 बजे की है। संदिग्ध व्यक्ति पिकअप ट्रक काफ़ी तेज़ रफ्तार से चला रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा था। उसने बैरिकेड को भी टक्कर मार दी और फिर गोली चलाकर 2 पुलिस अधिकारियों को भी घायल कर दिया। अधिकारियों ने हमलावर की पहचान 42 वर्षीय शमसुद्दीन जब्बार के रूप में की है, जिसने अमेरिकी सेना में 13 सालों तक काम किया था। इस घटना की जांच आतंकवादी हमले के रूप में की जा रही है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI के अनुसार हमलावर ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था। हमला 1 जनवरी 2025 की सुबह हुआ, जब जब्बर ने एक पिकअप ट्रक को पुलिस की बैरिकेड को पार करते हुए भीड़ पर चढ़ा दिया। ट्रक पर इस्लामिक स्टेट का झंडा लगा हुआ था। वहां मौजूद रहे लोगों ने कहा कि यह घटना बहुत डरावनी थी, जैसे एक फिल्म का सीन हो, कोई फिल्म शूटिंग की जा रही हो। हमलावर शमसुद्दीन जब्बार की पृष्ठभूमि भी बड़ा दिलचस्प है। वह 2007 से 2020 तक अमेरिकी सेना में सेवा दे चुका था और अफगानिस्तान में भी तैनात रह चुका था। सेना में रहते हुए वह एक मानव संसाधन विशेषज्ञ और IT विशेषज्ञ के रूप में काम करता था। हमलावर ने सेना छोड़ने के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में भी काम किया था। जब्बार के खिलाफ हिंसक अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 2002 में एक संपत्ति चोरी के आरोप में उसे मामूली आरोप का सामना करना पड़ा था। FBI और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमलावर ने ट्रक किराए पर लिया था और न्यू ऑर्लिन्स के फ्रेंच क्वार्टर में हमला किया। हमलावर ने ट्रक को पुलिस के बैरिकेड के आसपास घुमाकर लोगों पर चढ़ा दिया। इस घटना के बाद शहर में दहशत फैल गई।
आसपास के लोग क्लबों और रेस्तरां में दौड़कर शरण लेने लगे। जब बार के ट्रक पर ISIS का झंडा होने के कारण अधिकारियों ने इस आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की संभावना के तहत जांच शुरू किया है। हालांकि इस हमले के पीछे के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। FBI और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस मामले के संबंध में वे गहन जांच कर रहे हैं और आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ी अन्य जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही यह घटना यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या न्यू ऑर्लिन्स जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की जानी चाहिए, खासकर जब देश भर में आतंकवाद की चिंता बढ़ी हुई है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।